क्लास टुडे वी आर हैविंग ऑन योर टॉपिक दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू देखने के लिए मिलती है, इसमें हम कंसिडर करते हैं अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि हाँ वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे फ्रैक्शंस है तो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म ले लूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, फ्रैक्शन। पी क्या होगा मेरा न्यूमरेटर और क्यू क्या होगा मेरा डिनोमिनेटर। ठीक है, चल तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जस्ट लाइक फ्रैक्शन और रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पर, किस टाइप के फ्रैक्शन रहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आ जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर which represent the part of a whole and the whole should be divided into equal parts। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज करो हम इसको थोड़ा सा देखें तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक ही सर्कल है और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का पार्ट। अगर मैं इसमें से सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये कितने पार्ट से टोटल 4। तो उसमें से मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 1 की। तो जिसकी भी हम बात करेंगे वो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल पार्ट्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो और कुछ है कि वो देख लेते हैं। नहीं, तो ये हम कर चुके हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट। तो अब उसके बाद आ गया हमारे पास है, चलिए तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो कि भाई आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर्स करो। तो चलिए तो यहाँ पे बोलेगा शेड ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन अगेंस्ट ईच। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 न्यूमरेटर है, 14 डिनोमिनेटर है। तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 40, न्यूमरेटर कितना 9। तो हमें क्या करना है, 9 पार्ट्स में शेड करना है। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया हमारे 9 पार्ट से थोड़ा सा गंदा सा हो गया है। चलिए तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर करते हैं। जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से कर लेते हैं, ये हो गया 9। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 9। एक ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये होगा 7, हाँ, और 9। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2/5 है, टोटल कितने हो गए 5। तो इसमें से कितनी शेड करनी है, 2। तो एक ही हो गया मेरा और ये एक ही हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग। अब यहाँ पे हमसे जो शेडेड पार्ट है वो हमारे क्या होंगे, न्यूमरेटर्स होंगे, और जो हमारे टोटल पार्ट्स है वो क्या होंगे, डिनोमिनेटर। अब जैसे हम इस फिगर को ले लेते हैं, यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5। ठीक है, अब शेडेड कितने, 1, 2, 3, सिर्फ 3। हाँ, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी पार्ट। तो यहाँ पे जो जी पार्ट है, यहाँ पे हमें टोटल नंबर्स काउंट करने हैं, पहले कितने हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 16। तो अब देखो शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गए हमारे 8। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स दे। चलिए एक हमारे पास ये पिज़्ज़ा वाला क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। यूली हैज गॉट 2 पिज़्ज़ा, वन मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर मेड ऑफ चीज फॉर लंच। हर फ्रेंड्स Gia and Tia forgot to bring their lunch, and Julie decided to share her pizza with them so that all of them get an equal share of pizza. ठीक है, what part of the pizza will each girl receive? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा है। ठीक है, तो जूली के पास 2 पिज़्ज़ा, एक वेजिटेबल का और चीज़ का, एंड Gia forgot to bring their lunch। तो अब हम यहाँ पे कैसे मानते हैं, हम देखिए हमारे पास जो पिज़्ज़ा रिसीव हुआ है, हम उसमें कितने पार्ट्स हैं हमें नहीं पता, तो हम 4 मान लेते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स के लिए डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट पार्ट ऑफ पिज्जा विल ईच गर्ल रिसीव? तो गर्ल कौन कौन है यहाँ पे? एक तो जूली हो गई, देन दूसरे हो गए उसके फ्रेंड दिया एंड टिया। तो ये 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 3 गर्ल्स के हिसाब से देखिए तो 1 2 3 4 8 हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे 6 पार्ट्स वाला ले आओ। ठीक है, तो अगर हम हर एक गर्ल की बात देखें तो इसको हटा के तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम 6 पार्ट्स वाले पिज्ज़ा बनाने वाले हैं। सर 1, ठीक है, 2, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 2 से 12 और कितनी गर्ल्स हैं? 3। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 पार्ट्स। ठीक है, हाउ कैन यूनली डिवाइड आर पिज्जा सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर? तो उसको 6 पार्ट्स में पिज्जा डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि अब इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है इक्वली। अगर वो 3 पार्ट में करते तो 2 पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 25 मिनट्स? तो 25 मिनट्स ऑफ एन आवर, 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं? 60। और इस टर्म में कितनी गिवन है? 25। अगर इसको लोएस्ट टर्म में करें तो 5 5 25, 12 5 60 होता है। तो हमारे फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/12। क्लियर? चलिए और देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो जब ये नंबर लाइन की बात करेंगे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है। क्योंकि जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो आपको जो एक स्लॉट होगा एक ही नंबर के लिए, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 5th नंबर पे क्या आएगा आपको? 1। वो मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो 5 में से 5 पार्ट्स ही आप रख सकते, से ज़्यादा तो नहीं रख सकते, और ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, अगर आप 10 पार्ट्स देखें 5 के अकॉर्डिंग, तो हमारा कटपिट के कितना आ जाएगा? 2। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के पार्ट्स बनाते हैं और उसी पार्ट से हम इसको अरेंज करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 4/5 था, हमने 5 पार्ट्स डिवाइड किया, तो 0 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया हमारा? 4/5। क्लियर? चलो बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हिसाब से कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हाँ प्लस माइनस मिल गया काम खत्म। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 4 न्यूमरेटर है और 9 क्या डिनोमिनेटर। तो जब भी डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो इसमें इसको उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम मिक्स फ्रैक्शन पर। और मिक्स फ्रैक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? एक हमारे पास होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो अब आ गया हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये 6/5 है, क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, तो 6 में से 5 गए तो बचे कितने? 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 1 क्वोशिएंट हो गया, ये वाला 1 हमारे रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर हमें कन्वर्शन करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 × 4 हम यहाँ पे होल पार्ट की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर, और अपॉन में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक्स है। चलिए तो और आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। चलिए हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है। ओके, तो एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर बोला गया है, चलिए पेज भी ऐड कर लेते हैं इतने। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ले लेते हैं 89/6। तो ये हो गया हमारे पास 89/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पहले तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो 6 से करेंगे तो आ जाएगा 89। तो 6 1 से कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे बचा 2 और 9। 6 4 से कितना हो गया? 24। यहाँ पे कितना बचा? 5। तो 5 रिमाइंडर हो गया। तो उसके बाद क्या था हमारे पास?
तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आ गया हमारा 14, रिमाइंडर कितना आ गया 5 एंड डिवाइजर कितना था हमारा 6। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन भी चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए इसमें हम ले लेते हैं 4/5/7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 4/5/7। तो देखिए ये जो 4 है हमारा होल नंबर है, तो इस होल नंबर की हम पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे न्यूमरेटर और अपॉन में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, होल नंबर कितना था हमारा 4, डिनोमिनेटर कितना था 7 एंड 5 हो गया हमारा न्यूमरेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर कितना रहेगा 7। ठीक है, चलिए तो अब इसके सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 से कितना हो जाएगा 28 प्लस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। तो इसको करेंगे 8 5 13 हो गया, कैरी का 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 5 13 कैरी का 1 एंड दिस इज 33/7। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कर लिया। ओके, आधी छोटा हो गया ये। हाँ ठीक है, चलिए और देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हाँ, अब एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये लेते हैं फर्स्ट पार्ट है 3/6। तो इसको हटा देते हैं, दिस इज 3/6। अब एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे डिनोमिनेटर में पार्ट्स होंगे उतनी ही पार्ट्स भी डिवाइड करेंगे। तो इसको 0 मान लेते हैं, देन 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 होगा ये क्या होगा हमारा 6/6, इसको हम क्या बोलते हैं 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है 3, तो 1 2 3। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 3/6। क्लियर, तो इस टाइप से हमें क्या करनी है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, ओके, तो और देखते हैं हमारे पास और कुछ है कि एक्सरसाइज में नहीं। चलिए तो हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम कोई सा भी फ्रैक्शन देखें तो उसकी जो लोएस्ट टर्म होगी, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा लोएस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे ये 2 है तो इसमें सेट पार्ट कितना है 1/2। अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट कितने हो गए 6, सेट पार्ट कितने 3। तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसी टाइप से जब भी हमारा कुछ भी सॉल्व करके इक्वल आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए इसमें तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो आपको एक्सरसाइज ही आ गई, चलो एक्सरसाइज करता है। तो आ गई हमें एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया फिल इन द बॉक्सेस। तो देखो अब यहाँ पे बॉक्स फिल करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब भी ऐसा कुछ होता है ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखो मैंने 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाए, तो आप बोलोगे सर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 और 9 जा कितना हो जाएगा 72। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 27 से करें तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए छोटे से बड़े में जा रहा है, बड़े से हमें छोटा नंबर चाहिए, तो जिस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा है ठीक है छोटे से बड़े में आने के लिए, तो उसको उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई का डिवीजन। तो अब यहाँ पे उसी नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 8 और 9 72 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक, चले अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। तो हमें इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। 3/5 ले लेते हैं, चलिए तो हमने यहाँ पे ले लिया 3/5। तो सबसे पहले हम देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5। देन 3/5 किससे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 5 2 जा 10। ठीक है, और अगर हम इसकी 3/5 की 3 से मल्टीप्लाई करें
ये हो जाएगा 9/15। फिर अगर हम इसकी 3/5 की 4/4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12 एंड 5 4 से कितना हो जाएगा हमारा 20। क्लियर। उसके बाद आ जाता है 4। तो यहाँ पे अगर हम 3/5 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 5/5 से करें तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15 एंड 5 5 से कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गए हमारे 4 फ्रैक्शंस, वो भी इक्वलेंट। 6/10, 9/15, 12/20 एंड 15/25। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, चेक द वेदर फॉलोइंग आर इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जैसे 5/9 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 5 5 से 25, 5 9 से 45, यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो उसमें देखें तो अगर हम देखें यहाँ पर 8/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ये हो गया 8/11। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए जब भी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमें डिनोमिनेटर्स का ही ध्यान रखना है। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। और अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में यूनिट क्या होता है, 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, 1। अगर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहेगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन। वो तो हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे, तो और तो कुछ है नहीं हमारे पास। चलिए ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 5.4। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा एप्रोप्रिएट साइन यूज होगा, मतलब कुल मिला के कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो यार चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ गई नई एक्सरसाइज, दैट इज 5.4। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना है और इसमें क्या बोला गया है, फाइंड एप्रोप्रिएट साइन लेस देन इक्वल्स और ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस। ओके, तो जब भी हम कुछ ऐसा करेंगे तो सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने। अब देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी। अब इसमें देखना कि हमने, हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या है, 8 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, यहाँ पर हमारे पास क्या है 5। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ है, 3 है, यहाँ पर क्या है 5, तो कौन बड़ा होगा 5। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे देखा 2/18 है, ये 1/9 है। क्या मैं इसको काट नहीं सकता, 1/9 आ जाएगा कि 2 1 से 2, 9 2 से 18, ये तो इक्वल हो गया। तो हम ऐसे इक्वल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर्स सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब भी न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम उसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो छोटा होगा, छोटा डिनोमिनेटर वाला वो बड़ा होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कर लेना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे। चलिए तो हमारे पास आ गए फ्रैक्शंस। इसमें 3/8 है, 4/5, 2/7, 11/10, 2/9। तो सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पर इन सब का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए अब हमारे पास तो बहुत सारे नंबर्स आ गए। तो पहले 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज अगेन 5, दिस इज 9। ठीक है, तो 4 से कर लेते हैं, तो 4 1 4, 5 7 5 9। देन हमारे पास अब नंबर्स क्या आ गए, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 7 1 9। देन 7 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 और 9। तो लास्ट बचा हमारा 9। तो अब 9 से कर लेते हैं तो ये 1 1 1 1
1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना है, तो एलसीएम लिख लेते हैं पहले। तो वो एलसीएम हो गया हमारा 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 इंटू 7 9 ज़ा 63। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, कैरी का 1, 6 4 ज़ा 24 25, तो होगा 2 5 2 0। ठीक है, तो हमें इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया था, चलिए तो एलसीएम आ गया था हमारे पास 2520। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर देख लेते हैं। तो नंबर है हमारे पास 3/8, देन सेकंड नंबर है हमारे पास 4/5, देन थर्ड नंबर है हमारे पास 2/7। ठीक है, उसके बाद 11/10, एंड देन उसके बाद है हमारे पास 2/9। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे पास आ गया 8। यहाँ पे हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे इन दोनों को हटा देते हैं इन तीनों नंबर से। ठीक है, एक मिनट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 इंटू 7 इंटू 9। तो उससे ही हम नीचे करेंगे 5 7 9 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 इंटू 7 इंटू 9 से। ठीक है, तो सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में सी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग 7। तो 7 से करने के लिए अब हमें किससे करना पड़ेगा, देन 8 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन जो भी आएगा हमारे पास नंबर, सेम ऐसे ही कर लेते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 5 2 से कितना हो गया 10। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 4 इंटू 7 इंटू 9 से। तो यहाँ पर भी किससे करेंगे, 4 इंटू 7 इंटू 9। अब उसके बाद और करते हैं। तो यहाँ पे 9 गिवन है, तो हम किससे करेंगे, 4 2 8 इंटू 5 इंटू 7। तो उससे ही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 7। तो चलो यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है। 8 2 16 and 16 into 35. So 6 5 33, 5 3 5 5 5 8 0। ये हो गया 6 3 18, कैरी का 1, 3 1 3, ये हो गया 4, 0 6, ये हो गया 560। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 560 अपॉन 2520। उसके बाद अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे 11 to 4 44 हो जाएगा, एंड 7 9 द 63। तो 4 3 द 12, कैरी का 1, 4 3 12 13, 6 4 द 24, दैट इज 2, 6 4 24 25 26। तो ये हो गया हमारे पास 2, दिस इज 7 7 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 7 7 2 अपॉन 2520। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 था, तो 8 2 16, 16 5 ज़ा 80 इंटू 9, 8 9 ज़ा कितना होता है 72। तो ये हो गया हमारा 720 अपॉन 2520। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 4 ज़ा 32, 8 9 ज़ा 7 9 ज़ा 63 होता है ना। ओके, ये होगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18। तो इसको करेंगे तो हो गया 6, दिस इज 11, दिस इज 0, ये हो गया 2।
तो ये आ गया हमारा 2016 अपॉन 2520। अब उसके बाद हमारे पास एक और बचा है, ये थोड़ा लेंथी सा हो गया है क्योंकि इसमें हमने डिनोमिनेटर ज़्यादा ही डिफरेंट थे तो इस वजह से। चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना 5 3 15, 7 9 63 एंड 5 3 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, कैरी का 1 6 5 31 एंड दिस इज 63। ये हो गया 5, 3 + 1 4, ये हो गया 9, तो ये हो गया 945 अपॉन 2520। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और तो ये हमने कर लिया अपना पार्ट। ठीक है, अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन आ जाएगा, तो उसको थोड़ा और साइड में कर लेते हैं। हाँ, इतना काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा हमें अरेंज करना है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, दिस इज 720 and 560। सबसे छोटा नंबर हो गया हमारे पास 2/9। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। उसके बाद 560 से बड़ा कौन है, 720, तो ये हो गया हमारा 2/7। देन इसके बाद उससे बड़ा कौन है, ये रहा हमारा 945, तो ये हो गया हमारा 3/8। देन कॉमा यहाँ पर हमारे पास हो गया 277, ये हो गया 2016, तो ये हो गया हमारा 4/5। और इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितने होगा 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, सबसे लास्ट में आ जाता है हमारे पास लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। हो गई, तो डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले लिखिए और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बाद में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर्स हैं वो सारे क्या सेम है, तो अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स के बिहाफ पे भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। वे देखो, जिसका डिनोमिनेटर अगर नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा 7/4। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। उसके बाद आ गया 5, तो ये आ जाएगा 7/5। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7/8, देन 7/9, देन 7/10। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा हो तो एक तो वही हो गया हमारा मेथड जिसमें हम ऐसे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को ऐसे कंपेयर करके भी अरेंज कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस में करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा था तो आप वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं। तो ई पार्ट है हमारा 5/16, इसको हटा देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा 5/16 कॉमा और क्या था 13/32, 3/24, 11 कितना था ये, सॉरी ये 24 है, और ये हो गया हमारा 32। तो हमें इन्हें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो हो गया 16, 32 एंड 24। चलिए, तो 8 से करेंगे तो हमारे पास 8 2 है 16, 8 4 है 32, 8 3 है 24। अब उसके बाद 4 आ जाएगा, ये हो गया 1 1 3, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास आना चाहिए 8 4 32 इंटू 3, तो हो जाएगा 96। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई किससे करें, तो 8 2 16, ये हो जाएगा हमारा 6 से। ठीक है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 96। उसके बाद था हमारा 13 अपॉन 32 था। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे,
देखो 32 है, 8 4 32, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से। तो ये होगा 13 3 39 एंड 32 3 96। ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ और, हम एक नंबर और गिवन है 11/24। सो 24 की सिंप्लीफाई करें जो सेम आ जाए, 8 3 24, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा हमारा 44 और ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज। ओके, तो यहाँ पर करते हैं और देखते हैं और हमारे पास क्या है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जैसे बोले सुरभि स्टडीड फॉर 7/4 आवर्स वेयर इज अनन्या स्टडीड फॉर 9/5 आवर्स। टू स्टडी फॉर मोर टाइम। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सुरभि। तो सुरभि ने कितना टाइम लिया था? 7/4 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम टेकन बाय अनन्या। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 9/5 आवर्स। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो टाइम है उसको जो इन दोनों का टाइम है उसको फ्रैक्शन में हमें जो भी गिवन है उसको हम चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए ये 4 है, वो 5 है, तो यहाँ पे 9/5 लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 5 35 अपॉन 5 4 20। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9 4 36 अपॉन 5 4 20। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका टाइम कितना आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 35 अपॉन 20 आवर्स। अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 20 आवर्स। तो चलो इस रफ वर्क को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन टाइम ज़्यादा ले रहा है, देखो 36 अपॉन 20 35। हम यहाँ बोल देंगे अनन्या स्टडीड मोर देन सुरभि। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास इवैल्यूएशन के क्वेश्चन आ गए। ओके, तो यहाँ पर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और इनको सॉल्व कर। तो इवैल्यूएशन के लिए देखिए प्लस के हैं, माइनस के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सीधा चलो एक इजी सा पिक कर लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/9 माइनस 1/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो डिनोमिनेटर्स इनको सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारे पास 5/9 तो है ही, यहाँ पे कितना है 1/3। तो इसको मैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, ये 5/9 हो गया माइनस 3/9 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं इवैल्यूएशन के क्वेश्चन पर। तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं दिस वन से, क्योंकि प्लस भी माइनस भी। तो 1/8 इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया 1/8 प्लस 2/5 3/8 माइनस 1/10। ठीक है, तो सबसे पहले अब वही हमें एलसीएम लेना पड़ेगा।
आप एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 एलसीएम। ठीक है, वो आप लोगों को निकालना आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। तो चलिए 1/8 की मेरे से मल्टीप्लाई करो जो 40 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5 से कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/40। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 से प्लस करेंगे 2/5 की से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 8 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 2 16/40। फिर हमारे पास है 3/8, फिर से हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15/40। देन हमारे पास है 1/10, तो यहाँ पर हम किससे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4/40। अब जहाँ तक मैंने देखा गया वो हमारा सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया है, सेम आ गया, 40 आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कॉमन लेंगे और यहाँ पे 5 + 16 + 15 - 4। ठीक है, अभी प्लस वाले दिन को प्लस कर लेते हैं। 5 + 15 20 + 16 दैट इज 36। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 - 4/40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32/40। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं दोनों में। हाँ आप बोलोगे 4 8 32, 4 10 40। फिर अगेन 2 से आ सकता है, 2 4 2 5। तो आंसर हमेशा हमें लोएस्ट टर्म में देना है, तो इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ओके, तो इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाता है, आकाश बायस 1/2 kg potatoes, 3/8 kg tomatoes on the market. She also buys 1/4 kg of apples. Find the total weight of vegetables and fruits with her. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ पोटैटोज। वेट ऑफ पोटैटोज कितना है हमारे पास 1/2 kg। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेट ऑफ टोमेटोज। वेट ऑफ टोमेटोज कितना 1/3/8 kg। नेक्स्ट इज वेट ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पर एप्पल का वेट कितना है हमारे पास 1/4 kg। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वेट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको चेंज करेंगे तो 2 1 2 + 1 3/2 kg हो जाएगा। अगर इसको चेंज करेंगे 8 1 8 + 3 11/8 kg हो जाएगा। सो करेंगे तो 4 4 + 1 दिस इज 5/4 kg। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 + 11/8 + 5/4। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, तो मैं इनके एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 8। इसकी मैं किस मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 था ही हमारे पास। और यहाँ पे हम किससे करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। इसको करेंगे तो 4 3 12 + 11 + 10/8। तो सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 20 33/8 kg। ठीक है, अब ये किस में आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह हम इसको क्या करने वाला है प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में। तो करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 32/1। तो उसको चेंज करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 1/8 kg। क्लियर। चलिए,
तो ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल्स। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेसिमल्स। तो जब भी डेसिमल की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा जिसको हमें प्लेस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें 10, 100, 1000 इन सब को हम डिनोमिनेटर्स में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, ये क्या होंगे हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंस। तो टेंस में क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 10 में होगा। ठीक है। और इसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, एक डिजिट से पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास 100। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 100 होगा। और इसमें क्या होगा, डेसिमल प्लेस हम 2 डिजिट से पहले रखेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास थाउजेंड्स होता है तो हम 1000 में 3 0 रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स देखते हैं आगे। चलिए हाँ, तो देखिए ये आ गया हमारा प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तो हमें पता है। अगर हम डेसिमल पॉइंट प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर और उसके राइटिंग साइड में देखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। इनको नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये नंबर है। ठीक है। हाँ, 408.378। तो 408 तो हमारा नॉर्मल नंबर्स में आ जाएगा। डेसिमल के लिए हम डेसिमल पुट करेंगे। देन टेंस में क्या आ गया, 3, हंड्रेड्स में क्या आ गया, 8, और थाउजेंड्स में क्या आ गया हमारा, 7। तो ये हो जाएगा 3/10, 8/100, 7/1000। ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो चलो ये तो हम सॉल्व करते हैं और देख लेंगे। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलिए एक ये वाला और देख लेते हैं। ओके, डेसिमल्स को हमें यूज करना है रियल लाइफ बेसिस पे। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मनी आता है, तो मनी के लिए हमारे पास क्या होती है, एक इंडियन करेंसी होती है जिसको रुपीज से डिनोट करते हैं। ठीक है। ऐसे 100 पैसे ये कितने के बराबर है, 1 रुपये के बराबर। तो 1 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे, 1/100। तो 1 पैसे को और कैसे ले सकते हैं, 0.01 रुपीज करके। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है लेंथ। तो लेंथ में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे सेंटीमीटर्स है, हाँ, मिलीमीटर्स है, डेसीमीटर है, मीटर है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर में जब हम चेंज करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर, जो हमने एक टेबल भी देखी है। ठीक है। अब इनको हम पॉइंट्स में भी कर लेते हैं। अब जैसे वेट है, तो वेट हमारा किस में होता है, किलोग्राम में होता है। ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटी जो जो होती है वो किस में होती है, लीटर्स में। तो सेम टेबल हमारी ये काम करेगी। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 10 मिलीग्राम कितनी बराबर होगा, 1 सेंटीग्राम के। ठीक है। 10 ग्राम इसके इक्वल होते हैं 1 डेसीग्राम के। तो ये सारे हमारे पास हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको देखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए 5.6 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। तो चलिए अब देखिए इसमें से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.28। लोएस्ट टर्म में करना है फ्रैक्शन में। तो अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 100। ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 214। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 2 से करेंगे तो 107। 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, वो भी लोएस्ट टर्म। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोला गया राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में पता है कि जब भी अपॉन में 10 100 आने लग जाते हैं, इसका मतलब यहाँ तक हम नॉर्मल नंबर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 164। ठीक है। ये डेसिमल वाले पॉइंट से स्टार्ट हो गए तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 44। क्लियर। इस साइड से हमने अभी टेबल करी थी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं हीट डी पार्ट। तो 88 हो जाएगा यहाँ पर।
देन ये डिनोमिनेटर्स में स्टार्ट हो गए 10, 100, 1000, तो हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, फिर ये आ जाएगा 1, 3, 4 इस टाइप से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए एक वो बना देते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 218725। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 218.725। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है। अब देखिए हंड्रेड्स में है तो यहाँ पे लिख देते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये थाउजेंड्स में आ जाएगा, ये 3 है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक बार बना लेते हैं थाउजेंड्स। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा टेंस, देन यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेसिमल के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं वंस, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेंस, देन यहाँ पर आ जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गई हमारी टेबल। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर जब ये 218 है तो 218 यहाँ पर आ जाएगा। डेसिमल के लिए डेसिमल ये आ गया 725। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। चलिए उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ में क्या बोला गया है, श्रेयांश। चलिए तो इसको तो हम वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉप करके दूसरे पेज पे ले लेता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास श्रेयांश went to a store to buy some items. He bought sugar for 46.75, tea leaves was 85.90, and milk powder for 96,000, and oil for this and food for this. Calculate the total amount Shreya had to pay. If he paid 1,000 rupees, calculate the amount he received back. तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, शुगर। तो शुगर का प्राइस हमारे पास कितना है, 46.75। देन हमारे पास कौन है, टी है। तो टी का कितना हमारे पास 85.90। देन हमारे पास एक और है हमारे पास मिल्क पाउडर, तो ये हो गया मिल्क पाउडर। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना है 96.45। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑयल। ऑयल कितना 72.25। ठीक है, देन हमारे पास आता है फ्रूट्स 120.75। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में आ गया 125.75। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पर इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो 5, 1, 2, 3 हो गए, 20 का 2 कैरी। तो यहाँ पर करेंगे 7, 9 to 18, 19, 20, 22, 22 और 7, 29, 30, 31। तो 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 3, 9, 9, 14, 20, 27। ये हो जाएगा हमारे पास 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 5, 16 और 9, 25 और 5, 32। यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4। तो ये हो गया 427.10। ठीक है, इतना हमने कर लिया।
अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट शेयर टू पे, शेयर को कितना पे करना है। 427.10 हम निकाल लिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 427.10 और यहाँ पे हम रुपीज का साइन लिख देते हैं। अब उसके बाद इफ ऑल्सो वी पेड 1000 कैलकुलेट द अमाउंट ही रिसीव्ड बैक। चलिए तो वो अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, फाइंड द अमाउंट शी रिसीव्ड बैक। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए अब यहाँ पर उसने कितना अमाउंट पे करा था, दैट इज आई थिंक 1000। 1000 में से हम कितना माइनस करेंगे, 427.10। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 9, तो यहाँ पर हमारा 999, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 5, तो ये हो गया 572.90। तो इतना क्या मिल जाएगा, अमाउंट उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं हमारे पास कुछ है। चलिए तो ये तो आई थिंक टॉपिक ख़त्म हो गया शायद। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बड़ी स्लोली करी है, तो आप लोगों को क्या करना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी कमांड बनाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।